So page number 81, it is like the whole zoo waited for that day with bated breath. I prompted by a slightly acrimonious conversation with my bank manager. तो acrimonious का मतलब थोड़ा सा angry. Spent the week by having a collecting box made, over which hung the notice, we have bought Nandy on the installment plan. Please help us to keep up the installments. तो बेटा ये पूरा बॉक्स उसने जो है वो बना दिया था और बेटा बना करके वहां पे अपने जू में रखवा दिया था कि जो भी कोई देखने आएगा वो इसके अंदर थोड़े थोड़े डोनेशंस डाल दे. सो नैंडी अराइव क्राउच्ड इन अ क्रेट. वो भी बेटा क्रेट मतलब वुडन कंटेनर में आई है और क्राउच्ड का मतलब सिटिंग. दैट आई वुड हैव कंसिडर्ड स्मॉल फॉर अ स्क्विरल. और बेटा छोटी सी गिलहरी का जैसे हो वैसे छोटी सी उसमें बैठ करके आई थी. She like Npongo appeared to be in perfect condition. देखने में भी बिल्कुल सही है. Her fur was glossy, shiny है. She was fat and her skin had a sheen like satin. अभी बता रही हूँ बेटा दोनों का डिफरेंस याद रखना. मैंने उस दिन भी आपको बताया था एनपोंगो देखने में कैसा है. अभी नोट्स में भी मैं आपको दूंगी. ये कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट भी आता है बेटा और वैसे भी आपको इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं वो देखने में कैसा है. एनपोंगो कैसा था, नैंडी कैसी है. तो नैंडी की जो स्किन है वो बेटा ऐसी शीन स्मूथ और शाइनिंग है जैसे सैटिन कपड़ा होता है. But as first sight of her, it was her eyes that impressed me most. तो राइटर नैंडी की आंखों से इंप्रेस हुआ. एनपोंगो के लिए नहीं लिखा था उसने ये. Npongo's eyes, as I have said, were small and deep set, calculating and full of humor. तो Npongo की आंखें ह्यूमरस, हंसी मजाक वाली, बेटा कैलकुलेटिंग कुछ सोचने वाली, डीप सेट एंड स्मॉल छोटी छोटी अंदर को धसी हुई थी. नैंडीज आईज वर लार्ज एंड लस्टरस. नैंडी की आंखें बड़ी है और शाइनिंग वाली है. And when she looked sideways, she showed the whites of them. और बेटा ऐसे ऐसे करके देखती थी और आंखें जो है वो वाइट वाइट दिखाई देती है क्योंकि आई बॉल्स कॉर्नर में चली जाती थी. But they were frightened eyes. पर नैंडी की आंखें डरी हुई आंखें हैं. That did not look at you squarely का मतलब straight, आपको सीधे नहीं देखेंगी उसकी आंखें. They were the eyes of an animal that had little experience of human beings. Little का मतलब not at all. ये वो आंखें थी जिससे पता चलता है कि ह्यूमन बींग्स के बारे में इस जानवर को कुछ भी नहीं पता. तो वो घबराता हुआ आंखें हैं. But even that limited experience had given her no reason to trust or respect them. Them मतलब human beings. बेटा पेज नंबर 82 पे आ गए हम. तो नैंडी की आंखें बताती हैं that she did not respect, she did not trust human beings. When we released her from her cage, बेटा रिलीज का मतलब फ्री, जब हमने पिंजरे में से बाहर निकाला नैंडी को, I could see the reason. The reason of Nandy's frightened eyes. और नैंडी की डरी हुई आंखों का कारण पता चल गया. Right across the top of her skull was a scar. यहाँ बेटा स्कल के सीधे ऊपर एक इतना बड़ा निशान था नैंडी के. Which must have measured 6 or 7 inches in length. और इतना बड़ा 6 or 7 inches बेटा लंबा एक चोट का निशान. Obviously का मतलब clearly when she was being caught. जब इसे पकड़ा था नैंडी को जंगल में से, some over enthusiastic and interpret का मतलब लिखो fearless human being had given her a blow मतलब अटैक, with a machete का मतलब लिखो heavy knife.
और बेटा किसी ऐसे फियरलेस हंटर ने इसे पकड़ा और इसको जो है यहाँ पे वो बड़े से चाकू से मारा, तो वो निशान हो गया उसके सिर पे, विच हैड स्प्लिट हर स्कैल्प लाइक अ रेजर स्लैश, जैसे रेजर लगता है ना वैसे लगा। इसलिए इसकी आंखें डरी हुई हैं, ह्यूमन बींग्स को रेस्पेक्ट नहीं करती, ट्रस्ट नहीं करती। It must have been a glancing blow or her skull would have been split in two. बेटा इतनी तेज कैलकुलेट करके मारा था, नहीं तो ये बेटा थोड़ा सा और तेज अगर चोट लगता तो इसके तो पूरा सिर को कट कर देता। With such an introduction to the human race, you could hardly blame Nandi for being a little anti-social. इसलिए नैंडी anti-social है. She does not like the company of men. और बहुत ध्यान से जान के मारा था नैंडी को उस हंटर ने बेटा, ताकि ये जो है वो कैच हो जाए इजीली. This great slash was by now completely healed. अब बेटा वो घाव भर गया है उसका, and there was only the long white scar to be seen through the hair of her head. बस निशान रह गया है, which reminded me of the curious, imitative and quite unnecessary partings that so many Africans crave in their hair with the aid of a razor. और बेटा आज मुझे समझ में आ रहा था अफ्रीकन्स को भी कैसे आदत होती है, वो बेटा अपने उनके बाल कैसे होते हैं ना, घुंघराले घुंघराले से, बहुत बहुत थिक बाल होते हैं, और बेटा जान के वो लोग मांग निकालते हैं, है ना, और फिर ऐसे अलग अलग पूरे सिर पे ऐसे ऐसे उनके बेटा पार्टिंग्स हो रखती है, मांग निकली हुई होती है, और ये नैंडी वैसी ही लग रही थी. We kept, page 82 second paragraph, we kept Nandi in a separate cage. हमने उसको एनपोंगो के केज में नहीं रखा for 24 hours. एक दिन इसको सेटल होने में चाहिए, so that she could settle down. The cage was next to Npongo's to enable her to see her future husband. और सामने के सामने उसका एनपोंगो का केज है, ताकि नैंडी दूर से उसको देख ले, आगे चल के तो दोनों को साथ ही रहना है. बट शी एविनिस्ट एज लिटिल इंटरेस्ट इन हिम. बेटा एविनिस्ट का मतलब लिखो शोड, पर नैंडी ने एनपोंगो में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया. एज शी एविनिस्ट इन अस, जितना उसने हमारे को देखने में ध्यान लगाया था. If you tried to talk to her and look directly at her face, her eyes would slide from side to side, meeting yours only for a sufficient length of time to judge what your next action might be. और बेटा अगर नैंडी से बात करो और वो हमारी आंखों में नहीं देखती थी, वो ऐसे ऐसे देखती रहती थी और बस देख करके ये जज करती थी कि ये लोग क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करती थी आंखों से देख के अब क्या करेंगे. Eventually का मतलब after some time deciding that the wire between herself and us rendered us comparatively harmless. और थोड़ी देर के बाद जब उसको ऐसा महसूस होता था कि ये लोग मेरा कोई नुकसान नहीं करेंगे, एंड प्रेफरिंग नॉट टू लुक एट अस, शी डिड टर्न हर बैक. तो बेटा हमारी तरफ बात नहीं करती थी और पीछ करके चली जाती थी. शी हैड सच अ वो बिगन का मतलब लिखो फीलिंग अनहैप्पी, फीलिंग सैड, फ्राइटेंड फेस, डरा हुआ दुखी चेहरा. That one longed, बेटा longed का मतलब लिखो desire, to be able to pick her up and comfort her. इतना दुखी और डरा हुआ चेहरा था कि राइटर फील करता है, मन करता था उसको गोदी में लेके उसको प्यार करें और उसको बताएं कि हम तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ नहीं करने वाले हैं. That one longed to be able to pick her up and comfort her, but she had been too deeply hurt. पर वो चोट जो उसको सिर पे मारी थी एक इंसान ने, उसको बेटा अंदर तक जो है डर बैठा हुआ था नैंडी को. अब वो किसी इंसान को प्यार नहीं करती, उनकी तरफ ध्यान नहीं देती, डरती है बस उनसे. एंड दिस वॉज द लास्ट थिंग शी वुड हैव एप्रिशिएटेड. और कौन सा वाला, वो बेटा बिल्कुल पसंद नहीं करती अगर हम उसको गले लगाते तो. It would take us, I reckoned roughly, at least 6 months to gain her confidence. बेटा reckoned का मतलब calculated.
और मुझे पता चल गया कम से कम 6 महीने लगेंगे इसको कंफर्टेबल करने के लिए, इवन विद द एग्जाम्पल ऑफ द प्रो ह्यूमन एन पोंगो। जबकि नैंडी के साथ एन पोंगो रहेगा जो कि इंसानों को प्यार करता है, पर फिर भी नैंडी इंसानों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाएगी, 6 महीने लगेंगे। सर्कल कर लो इसको। द मॉर्निंग व्हेन वी लेट का मतलब अलाउड her into the cage with Npongo was a red letter day। बेटा रेड लेटर डे मतलब ग्रेट डे। और अगले दिन हमने पिंजरा खोला और नैंडी को एनपोंगो के पिंजरे में भेजा। बट फ्रॉट विद एंजाइटी, फ्रॉट का मतलब फिल्ड विद एंजाइटी, पर हम लोग बड़े चिंतित थे, पता नहीं इन दोनों का कैसा सामना होगा। He had by now become so well established, क्योंकि एन पोंगो तो पूरे के पूरे बेटा जू में छा गया था, एंड was such a fearfully extroverted character। और एन पोंगो तो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत सबके साथ उछल कूद करने वाला है, ये बिल्कुल इंट्रोवर्ट है बेटा। That he obviously considered he was the only gorilla in the world and all human beings were his friends। एन पोंगो का तो ऐसा एटीट्यूड था। We did not know how he would react to Nandy's sullenness। बेटा sullenness का मतलब लिखो इरिटेशन, बैड टेम्पर। और ऐसा एनपोंगो जो हंसी मजाक करने वाला, फुल ऑफ ह्यूमर है और एक्सट्रोवर्ट है, ये नैंडी की इरिटेशन को कैसे हैंडल करेगा। एंड एंटी ह्यूमन एटीट्यूड, और नैंडी तो एंटी ह्यूमन है, वो तो इंसानों को पसंद नहीं करती। Although for 24 hours he could see her in the cage alongside him। पर पूरे एक दिन नैंडी को बगल वाले पिंजरे में उसने देखा था रहते हुए। He had shown absolutely no interest in her presence। और बेटा ना नैंडी ने एनपोंगो में इंटरेस्ट दिखाया, ना एनपोंगो ने नैंडी में इंटरेस्ट दिखाया। Thus when the great moment of introduction came we stood by। और बेटा जब इन दोनों को एक ही पिंजरे में रखा गया, सारे जू के जो लोग हैं वो साथ में खड़े हुए थे। बेटा पेज 83 फर्स्ट पैराग्राफ। Thus when the great moment of introduction came we stood by with buckets of water। अगर कहीं ये एक दूसरे के साथ झगड़ पड़े तो पानी डाल देंगे दोनों के ऊपर अलग करने के लिए। ब्रशेस, नेट्स, और बेटा जाल डाल देंगे, and long sticks just in case the engagement party did not come off with the same romantic swing that one expects from reading women's magazines। और अगर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रोमांटिक एटीट्यूड नहीं दिखाया तो इन्हें बेटा स्टिक से मारना पड़ेगा, शायद पानी इनके ऊपर फेंकना पड़ेगा, शायद बेटा जाल डालना पड़ेगा। When all was ready we opened the shutters and Nandy looking thoroughly मतलब completely distrustful। और बेटा जब खोला और नैंडी को भेजा एनपोंगो के पिंजरे में, नैंडी का एटीट्यूड बिल्कुल बेटा विश्वास नहीं करने वाला था। सिडल्ड का मतलब लिखो वॉक्ड इन अ शाय वे, शर्माती हुई धीरे धीरे गई पिंजरे में। फ्रॉम द स्मॉल केज इनटू एनपोंगोस कंपैरेटिवली पैलेटियल क्वार्टर्स। पैलेटियल क्वार्टर्स मतलब पैलेस लाइक, उसके पैलेस लाइक पिंजरे में। देयर शी पुट हर बैक टू द वॉल, बेटा दीवार के सहारे बैठ गई। एंड स्क्वेटेड का मतलब सेट डाउन। हर आईज डार्टिंग का मतलब मूविंग, और आंखें ऐसे 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 हिल रही हैं उसकी। टू एंड फ्रो विद अ क्यूरियसली मतलब बेटा स्ट्रेंज, सस्पिशियस या बेलिजरेंट एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। बेलिजरेंट का मतलब हॉस्टाइल, इंसल्टिंग, एंग्री बेटा उसके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन है, और आंखें इधर उधर हैं मतलब जिसे वो डाउट कर रही हो जैसे। Now that she was actually in the cage with Npongo, who was sitting up on a branch, watching her with the same expression of uninterested mistrust। और वो भी बेटा इसको देख रहा है बिना किसी इंटरेस्ट के और शक की निगाहों से। That he reserved for some new item of diet, we could see that she was very much smaller than he, in fact only half his size। वो इतना लंबा चौड़ा, ये आधे साइज की। बेटा नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे इसको आगे का, पेज नंबर 83 ध्यान रखना, ठीक है, और नोट्स।
बाय, शेयरिंग द रिकॉर्डिंग नाउ। कंप्लीट करेंगे बेटा फिर उसे।